तो बेटा आज का अपना मेन टॉपिक हम ले लेते हैं एमओटी। वीबीटी हमारा कंप्लीट हो चुका है। टुडेज मेन टॉपिक इज एमओटी। इसकी क्या क्या अप्रोच है, ठीक है, और ये कैसे बिल्डअप होती है इसको आज हम समझेंगे। राइट, एमओटी मीन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ओके। जो लिमिटेशंस वीबीटी की थी, है ना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कुछ चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाई, ओके। लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी, और उनमें से जो मेन इंपॉर्टेंट थी वो थी बेटा पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक बिहेवियर। डायमैग्नेटिक बिहेवियर या हम बोल सकते हैं magnetic properties of the compound, okay, magnetic properties of the compound were not explained properly, okay, explained properly। क्यों भाई? वीबीटी के अकॉर्डिंग तो कोई भी कंपाउंड होगा, जैसे ऑक्सीजन है ना, इसमें भाई ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, और डबल बॉन्ड होगा तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, यानी कि सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। और ऐसा कंपाउंड जिसमें सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑल आर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो होगा डायमैग्नेटिक। ठीक है, अब मैं इन चीजों को समझाऊंगा थोड़ा सा, फिर हम इसको स्ट्रेट वे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को ले लेंगे। मतलब इस अप्रोच पे क्यों पहुंचे साइंटिस्ट, ओके, और इसकी लिमिटेशंस को ये कैसे क्लियर कर पाती है। देखो, इसने नंबर ऑफ बॉन्ड को क्लियर कर दिया, ठीक है, इवन रेजोनेंस को भी क्लियर कर दिया थोड़ा सा कि भाई इक्वल बॉन्ड लेंथ क्यों होती है, वो भी हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू क्लियर किया, राइट। फिर उसके बाद में कितने बॉन्ड बनेंगे वो भी ये सही बता देती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी बताएगी। लेकिन इसके अंदर जो लिमिटेशंस हैं उनको भी दूर करने में ये थोड़ी सी सक्षम है, ओके, कैपेबल है। नाउ ऑल एमओटी कैपेबल है मैग्नेटिक बिहेवियर को बताने में, लेकिन ये नहीं बता पाएगी, ठीक है। ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो डायमैग्नेटिक होगा, और अगर एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो वो कैसा कंपाउंड होगा, वो आ जाएगा आपका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर में, ठीक है, पैरामैग्नेटिक कंपाउंड बोल सकते हो, वो एक पैरामैग्नेटिक कंपाउंड होगा। बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारे कंपाउंड मेनली तीन तरीके के हो सकते हैं भाई। पहले दो तरीके समझेंगे हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में। अगर हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को देखते हुए ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ब्रॉडली compounds can be classified into paramagnetic and diamagnetic, ठीक है, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। फिर एक दो और क्लासिफिकेशंस भी आए, जैसे फेरोमैग्नेटिक, ओके, फेरोमैग्नेटिक। फिर उसके बाद में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जब मॉडिफाई हुआ, फेरीमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, ओके, फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक। तो देखो भाई, पहले मेन इसको समझेंगे हम, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक में क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऐसे कोई बहुत बड़ी यूं समझ लो नॉर्थ पोल है ना, तो नॉर्थ पोल से हमेशा क्या होता है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे जाती हैं। दिस इज नॉर्थ पोल, वेरी बिग नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे जाएंगी, है ना, और भाई साउथ पोल के अंदर ये एंटर करती हैं, राइट। ये क्या है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड का एरिया है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड है। अब अगर मान लो मैं एक ये ऐसा कंपाउंड रख दूं यहाँ पे, अगर ये पैरामैग्नेटिक है ना, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन इसमें से होके गुजरना चाहेंगी, ये वाली जो इधर जा रही थी ना पहले स्ट्रेट, वो सब इसमें से होके गुजरना चाहेंगी, राइट। यानी कि ए लार्ज नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस wants to go through this compound, right।
तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक में क्या होगा, डायमैग्नेटिक से अभी इसका मीनिंग क्या है यहाँ पे कि भाई कंपाउंड इज वीकली अट्रैक्टेड, इज वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। इसका मीनिंग ये है बेटा, इज वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक। तो कोई भी कंपाउंड जो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा अट्रैक्ट किया जाएगा वो कंपाउंड किस कैटेगरी में फॉल करेगा, पैरामैग्नेटिक में। ठीक है, इसकी एक और कैटेगरी होती है, यहां पे मैं लिख सकता हूं एंटीफेरो या एंटीफेरी मैग्नेटिक, सॉरी एंटीफेरो होता है बेटा, एंटीफेरो मैग्नेटिक। मैं बताऊंगा क्या होता है एंटीफेरो मैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक समझ में आ गया, ठीक है। ऐसा कंपाउंड विच इज वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। नाउ कम टू दिस वन, ऐसे कंपाउंड विच आर वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ओके, उस केस में क्या होगा, ये जो लाइन इसमें से भी पास हो रही थी ना, अब वो इससे दूर होके जाएंगी, ऐसे 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 दूर होके जाएंगी। ठीक है, दे डोंट वांट टू गो थ्रू दैट कंपाउंड। फेरोमैग्नेटिक में क्या होगा, अब देखो पैरामैग्नेटिक में क्या होता है, कोई एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ना, कोई एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या मान लो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो जो है पैरामैग्नेटिज्म का जन्म हो जाता है। लेकिन अगर यही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हो, 5 हो, 6 हो, तो वो कंपाउंड हाईली पैरामैग्नेटिक होगा। और ऐसे कंपाउंड में क्या होता है ना, पैरामैग्नेटिक में तो क्या होता है, जैसे मान लो ये मेरा एक कंपाउंड है पैरामैग्नेटिक, इसमें क्या होगा, जो मैग्नेटिक डाइपोल होते हैं जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाले, मान लो ये एक मैग्नेटिक डाइपोल, एक ये मैग्नेटिक डाइपोल, किसी टेम्परेचर पे ये ऐसे हैं, लेकिन नेट क्या है, कुछ ना कुछ हमारे पास बचेगा, थोड़ा बहुत नेट मैग्नेटिक, हाँ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बचेगा। ठीक है, नेट, क्योंकि ये एक दूसरे को पूरा कैंसिल नहीं कर पाएंगे, राइट। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। लेकिन अगर यही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या हो, ऐसे हो, जैसे ये रैंडमली है और इस तरीके से है कि नेट म्यू इज इक्वल टू जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। या मैं ये भी बोल सकता हूं कि भाई ये जो डाइपोल है ना, इनकी नेट म्यू जीरो आएगी व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, राइट। अब बात करते हैं फेरोमैग्नेटिक की। फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है, अच्छा एक चीज और यहां पे मैं बताना चाहूंगा, पैरामैग्नेटिज्म और डायमैग्नेटिज्म ये क्या है, ये केवल ऐसा नहीं है कि भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ही इसके अंदर ये नेट मैग्नेटिक मोमेंट बच रही है, नहीं, अब्सेंस हो या प्रेजेंस हो, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट है इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर जीरो है। लेकिन फेरोमैग्नेटिक की क्या खास बात होती है, इसके अंदर जब हम अप्लाई करेंगे ना मैग्नेटिक फील्ड को, उस टाइम सारे के सारे मैग्नेटिक डाइपोल एक डायरेक्शन में आ जाएंगे। ठीक है, जितने भी मैग्नेटिक डाइपोल्स होंगे दे विल अलाइन देमसेल्फ इन वन डायरेक्शन। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड देन इट विल बी हाईली मैग्नेटिक, हाईली पैरामैग्नेटिक। ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक। जैसे ही फील्ड हटाएंगे वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा, पैरामैग्नेटिक बन जाएगा, और जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे फेरोमैग्नेटिक बन जाएगा। तो दिस इज द कंडीशन व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, दिस इज आल्सो कंडीशन व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड। फेरो, फेरी, एंटीफेरो, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके वो कंपाउंड है जो प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में देखे जाते हैं। ओके, एंटीफेरो में क्या होगा, एंटीफेरो में भाई ऐसे अलाइन करेंगे कि एक अगर इस डायरेक्शन में है तो एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में, अपोजिट एक दूसरे के। नेट कितना आएगा, नेट म्यू इज इक्वल टू जीरो। तो कोई बोलेगा सर फिर तो इसको डायमैग्नेटिक क्यों नहीं बोल देते, नहीं, ऐसा अलाइनमेंट जब हुआ है जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया है, ठीक है, देन इट इज एंटी फेरोमैग्नेटिक। समझ में आया। नाउ व्हाट इज दिस फेरीमैग्नेटिक। इसमें क्या होता है, इसमें सारे के सारे एक डायरेक्शन में नहीं होते, जैसे कुछ 3 होंगे एक अपोजिट हो गया, 2 इस डायरेक्शन में हो गए एक अपोजिट, यानी कि इतना भी नहीं है कि सारे के सारे एक डायरेक्शन में चले जाएं, और ऐसा भी नहीं है कि एग्जैक्टली एक, हाँ एग्जैक्टली कैंसिल हो जाए, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे बचेगा। ओके, दोज आर कॉल्ड फेरीमैग्नेटिक।
लेकिन ये फेरो, फेरी और एंटी फेरो, all these three are the properties when we measure when magnetic field is applied. Yes, applied magnetic field की properties हैं and these are independent of applied or non applied. Okay, ये हम independently read out करते हैं. When there are one or two electron present in a substance, unpaired electron, then that will be paramagnetic. When unpaired electron is zero, that will be diamagnetic. तो VBT इस बारे में कुछ नहीं बता पाई. VBT के अकॉर्डिंग तो सारे के सारे पेड इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इसका अनपेड, एक इसका, एक इसका, एक इसका, all are paired electron, so it must be diamagnetic. लेकिन ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया गया ये तो पैरामैग्नेटिक है. इस चीज को एक्सप्लेन किया किसने? MOT. तो MOT मैग्नेटिक बिहेवियर को कैसे एक्सप्लेन करती है, इसके क्या क्या पोस्टुलेट हैं, कैसे बिल्डअप होती है थ्योरी. चलो इसको बिल्डअप करते हैं. ठीक है, ये पॉइंट नोट डाउन करो बेटा. कंपाउंड्स जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बेस्ड कंपाउंड हो तो मैं ब्रॉडली पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक प्रेजेंस में देखने लगूं तो तीन कैटेगरी और आ जाती है. ये सारा पॉइंट नोट डाउन करो. ओके, और एक ये डेफिनेशन पैरामैग्नेटिक की और डायमैग्नेटिक की. हाँ, पैरामैग्नेटिक में नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, कुछ ना कुछ होगा, इट विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, और डायमैग्नेटिक में जीरो हो जाएगा. राइट, देयर इंटरनल मैग्नेटिज्म इज जीरो. और डायग्राम की मदद से आप ऐसा डायग्राम उतार सकते हैं. ये पैरामैग्नेटिक में होगा, इसमें डायमैग्नेटिक में ये लाइन जो इसमें से पास होनी होगी ऊपर से होके और फिर ऐसे चली जाएगी, या फिर ऐसे चली जाएगी, ऐसे रिपेल होके. ठीक है ना, ये लाइनें थोड़ा थोड़ा रिपेल हो जाएगी लाइक दैट. ठीक है, ऐसे आप शो कर सकते हो. जल्दी करो, फिर हम MOT का आगे बढ़ाएंगे. MOT को देखते हैं कैसे इसके अंदर होता है.